उमापति महेश को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अंजनी के दूत को, राम जी के दूत को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बोल सिंह भगवान की। मेरे से यहाँ पर वेदांत के श्री हमारे अग्रज जो हैं, जो सभी प्रकार से बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने आजीवन श्रीमद् भागवत जो सभी पुराणों का 18 पुराणों का सार स्वरूप भगवान साक्षात कृष्ण के स्वरूप, और इन्होंने आजीवन उसी का पारायण, अध्ययन और प्रवचन किया है। मैं उनको नतमस्तक करके अपने समस्त बुजुर्गों का अभिवादन करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करता हूँ। कल भगवान का जो पुराण था, मार्कंडेय ऋषि को वरदान मिल गया, अमरत्व प्राप्त हो गया। अब आज का स्वरूप है, तो ये पुराण जो है वेदव्यास जी के शिष्य लोमहर्षण जी, जिनका नाम सूत जी है। सूत जी की व्याख्या हमारे भाई साहब करेंगे आगे। आपको मालूम है कि सूत जी क्यों पड़ा उनका नाम, तो मैं उस प्रसंग में फिर समय के अभाव हो जाता है, इसलिए मैं पहले नरसिंह पुराण, क्योंकि ये इसकी कथा लोगों को मालूम नहीं था इसमें क्या क्या कथाएं, इसकी संक्षेप में कथाओं को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। के बाद जब घर आए, अमरत्व प्राप्त हो गया, तो उनके दादाजी ने उन्होंने कहा मुझे गृहस्थ से कोई मतलब है, भगवान में लीन हो गया। हर आदमी चाहता मेरे वंश की वृद्धि हो, वंश वृद्धि के लिए लोग बस यातना करके हमारी कोई संतति हो, और पुत्र पुत्री में भेद नहीं है। कहा कि भाई बच्चा पैदा हो गया, अक्षय वट में प्रयाग में फिर चले गए कि भाई मेरे वो परमात्मा थे जिन्होंने मृत्यु से मेरी रक्षा की थी, उनका तो दर्शन ही नहीं हो रहा। फिर चले गए वहां अक्षय वट प्रयाग में, वहां बैठ गए, तपस्या करने लग गए। उन्होंने कहा भाई देखो इस तपस्या से काम नहीं करेगा। वहां पर कहा गया कि तुम जो है, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो गर्भ की स्थिति करानी है, तो बच्चा पैदा हो गया, गर्भ की स्थिति, फिर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान स्मरण किया तो उन्होंने फिर अपने भगवान नरसिंह का ध्यान किया। जब ध्यान किया तो भगवान ने जो है वहां पर उनको स्वप्न हुआ, वो गहरी निद्रा में पड़े हुए। उन्होंने कहा भाई वसुदेव तू मैं तेरे साथ हो। नरसिंह भगवान जो है अपने शेष सैया में शांत मन से वो पूछते हैं कि महाराज इसके आगे क्या हुआ, कौन सा ऐसा क्रम था जिसमें ये सारी बातें हुई हैं। किस भगवान का उन्होंने कई बार स्तवन किया, भगवान की प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब इसके बाद आगे क्या होता है। तो सूर्य जी कहते हैं भाई सूर्य महाराज के जो पुत्र, जो तेल, जब उन्होंने तेल की कल्पना की, क्योंकि उन्होंने कहा मार्कंडेय जी ने भी अपने में तेल की कल्पना की थी, नहीं की थी। कल मैंने बताया था कि सूर्य का स्तवन किया, चंद्रमा का स्तवन किया, विष्णु का स्तवन किया, अपने में उनका साकार रूप दिया। इसीलिए सगुण ब्रह्म से ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब तक कोई मूर्ति नहीं तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के ही स्वरूप है। जब सगुण साकार निर्गुण निराकार में परिवर्तित तब हो सकते हैं जब आदमी की 10 इंद्रियां अपने बस में। तो भगवान ने क्या, संज्ञा ने क्या सोचा, उसने कहा एक ही उपाय है, मुझे जो है यहाँ से, मेरे से जब इनका वो नहीं किया जाएगा, न सहा जाएगा, बड़ा क्लिष्ट मेरे लिए हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से जो है मैं अपना एक स्वरूप बना दूंगा। और उन्होंने अपने सभी प्रतिबिंब से इसे एक छाया नाम की स्थिति पैदा कर और उसको ससुराल में छोड़ा और अपने आप घोड़ी और साकार रूप धारण करके वहां से सतंजय हो गई, बग गई। सूर्यदेव को कोई पता नहीं संज्ञा है कि छाया है। छाया माने प्रतिबिंब, उसी का स्वरूप। इसीलिए अब जब तीन पुत्र प्राप्त होते उन्होंने कहा यार ये तो क्या बात है भाई, छाया तो यही ये तो है नहीं, क्या बात है। पता लगा कि भाई देखा उन्होंने सूर्य में अपनी दृष्टि डाली, देखा कि अरे वो तो कहीं दूर दूर से लोग में घोड़ी का रूप धारण किया और वहां कर रही है, विचरण कर रही है आनंद से। सूर्य भगवान ने जो है अपना रूप भी क्या कर दिया, घोड़े का बना दिया और
बना करके जहां संज्ञा थी और वहीं अपकार उदाहरण करके चले गए। और सखियों की आखिर देखो, पति पत्नी का सहयोग होता है और दिखा जो ग्रहण कर दिया, इसीलिए कहते हैं क्या होता है, एक आदमी को, जिस आदमी को होता है अपने महान अहंकार जिसको होता है, जो दूसरे को सहन नहीं कर सकता, उसको मेरा खतरा होता है। वो नहीं चाहता ये आदमी आ जाए, ये आदमी आ जाए, वो चाहता 24 घंटे में आगे रहूं, बस सब ठीक है। तो ऐसा देवताओं में भी है, वो है इंद्र महाराज। तो उन्होंने कहा यार भाई क्या होगा, बड़े मुश्किल की बात है। तो उन्होंने जो है जब से जो है उन्होंने एकदम उनके जो है रिश्ते कर दिए आगे की, तो जो वो अष्टवसु बन गए उसके गर्भ में, और वसु देवता वो है, वो भी देवता बन गए और उनकी उत्पत्ति करके छोड़ दिया। फिर पुनः उन्होंने क्या, अरे मतलब यहाँ भी वो घोड़ा बना था, घोड़ी बनी थी, आप यहीं आ गए, तो फिर यहाँ रहना क्या है। फिर दोनों जो है सूर्य मंडल में आए, भगवान सूर्य ने अपना स्तवन अपना तेज कम किया और इसके बाद जो है फिर पुनः अपना सूर्य लोक में आ गए। तो सज्जनों, स्त्री जो है क्या कर सकती है, पति प्रतिष्ठा स्त्री क्या नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा महाराज जब स्त्री में इतनी शक्ति है तो क्या विशेषता है उसमें। उसने कहा उसमें पतिव्रता धन, और उसकी पत्नी भी साध्वी रोहिणी। तो उस ब्राह्मण के घर में बड़ा तपस्या होती थी, दोनों सदाचारी थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे, रोजाना संध्या यजन याजन विष्णु का पूजन और हवन करके भोजन करते थे। ऋतु काल में ही स्त्री से समागम करते थे। शेष जो है उसको मातृवत में, देखो स्त्री जो है कोई भोग की वस्तु नहीं है, विलास की वस्तु नहीं है। स्त्री पुरुष की भगवान ने कहा स्त्री क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो आप तो स्त्री, उन्होंने कहा नहीं भाई, स्त्री पुरुष का आगांग है। उन्होंने जड़ दिखाया, अर्धनारीश्वर बन गए। ने कहा देख अरे स्त्री बना, उन्होंने कहा देख तू करेगा तुम मेरे पास मैं कहूँ, तुमने मानते मुझको। उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप दिखा दिया। तो उन्होंने कहा पति स्त्री जो है दोनों एक दूसरे के पूरक है। स्त्री की तपस्या जो है, उसका स्त्रीत्व धर्म जो है, पति के प्रति जो स्नेह प्रेम श्रद्धा है, उसको कोई नहीं दिखा सकता। उसकी पत्नी बड़ी सदाचारी थी और बड़ा तपस्या करके उसका बहुत दिनों के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। रोहिणी उसका एक बच्चा हुआ और वह जो है वो यज्ञ शर्मा उस ब्राह्मण के उस बच्चे का नाम रख दिया गया। बड़ा प्रसन्न हो गए, बच्चा हो गया है, जात का संस्कार किए, थोड़ा संस्कार वेद अध्ययन तक के लिए हो गया था। वेद अध्ययन करने के लिए भेजा, वेद अध्ययन किया, घर आया तो पिताजी दिवम गतः, स्वर्ग लोक को चले गए। अरे यार क्या किया जाए भाई, अब बड़ी मुश्किल से कुछ करना था, तो अंत्येष्टि के बाद वहीं पर उसको वैराग्य आया। जैसे कि कभी कभी अंत्येष्टि में कई लोगों को वैराग्य आ जाता है। यहाँ कोटेश्वर चोपड़ा में आपने स्वामी जी को देखा था, जिनके पुत्र जो है कोटेश्वर के महंत महाराज, उनके पिताजी को भी ऐसा वैराग्य आया था। एक प्रेत क्रिया में गए तो उन्होंने छोड़ दिया घर और सन्यासी बन गए। कभी कभी किसी को बहुत वैराग्य इससे आ जाता है। उनका एक बच्चा था, उसको वैराग्य आ गया, वो एक कर दिया। तब रोजाना क्रम तो वही था। अरे संस्कार जो है, संस्कार ही आपको चाहिए कि हवन करता, भगवान का पूजन करता, उसे ईश्वर का ज्ञान होने लग गया, पूर्ण उसको अपने तप पर विश्वास हो गया। तप पर कभी अभिमान नहीं करना, अपने ज्ञान पे कभी अभिमान मत करो। जो ज्ञान पे अभिमान करता उसका नष्ट होता, उसका घमंड चूर्ण होता, अवश्य होता है। हमेशा अहंकार से आप दूर हो। एक नदी के गांव था, उस गांव में नदी के किनारे जब वो बैठा तो वहां पर उसने स्नान किया। स्नान करके उसने अपने वस्त्र जो है धोती और जो पंचुकी जो है उनको छाड़ करके और उसको फैलाया। अपने आप वहां पर पास में बैठकर संध्या करने लगे। पास में बैठकर जो संध्या कर रहा था तो उसी समय जो है आकाश से बकौर का एक बगुला में कौवा आकाश से उड़ रहे थे। और जब आकाश मार्ग से उड़ रहे थे उनसे, क्योंकि पक्षियों का तो स्वाभाविक था, उसी का जो लक्षण होते हैं। अरे वृक्ष का काम है फल लगा झुकना, किसी का मेघ का काम है जल पर खाना, पक्षी कर। अब जैसे ब्रह्मचारी की दृष्टि आई, उनको बड़ा क्रोध आ गया।
अरे इनको क्या हिम्मत आई कि जरूर मेरे उसमें आ जा। और जैसे ही उनके देखा और दोनों धड़ाम से मरकर नीचे गिर गए। अब ब्रह्मचारी जी के पास खाना तो खा नहीं। मैं कहा ठीक है, पता लगा इनको सालों को कि मेरे को ये तपस्वी के तो उसमें कैसे होती करना। अब उनको अपने जान पर घमंड हो गया। अब शाम को खाना तो खा नहीं, भिक्षा के लिए आज गांव में जाना है। अब गांव में भी देखो हमेशा जो आदमी को जिसको अपने के विषय पे घमंड होता है, भगवान उसके घमंड को दूर करता है। किसी ने भगवान ने कहा है कि मैं हमेशा उस घमंड किसी का सहन नहीं करता हूँ। कोई बड़ा बनता है तो उसको सहन नहीं करता हूँ। अपने स्तर से अपने मैं सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि प्राणी के तो सब जीव है। अरे हाथी भी उसके लिए उतना है, चींटी भी उतनी है। तो भगवान कृपा जिस पर नहीं है तो हाथी भी परेशान होगा तो चींटी भी परेशान। भगवत कृपा होगी तो दोनों आनंद से आनंद रहेंगे। चींटी को अपने में आनंद मिलेगा तो हाथी को अपने जंगल में मस्त मिलेगी। तो ब्रह्मचारी ने जो है जब जैसे कहा कि महाराज देखो भाई कोई घर में आया भिक्षा दो। ब्रह्मचारी का जैसे हाथ बढ़ा तो उसने कहा कि यार और कुछ नहीं बोले। अंदर एक स्त्री अपने पति के पैर धो रही है। ने कहा कि वह ब्रह्मचारी चला रुको और मैं आपको भिक्षा दे दूंगा। तब तक उसने अपने पैर का अपने पति के पैर पर छालन किए, उनका वो किया और उनको जो है आराम से उसमें रख दिया। अपने सैया में जो आराम करने लगे, उन्होंने पात्र में जो है भिक्षा रखी और ब्रह्मचारी जी को देने के लिए दरवाजे पर लाए। ब्रह्मचारी जो है अपने सब का योग बल जो है जैसे स्त्री पे डाली कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुझे मेरे सब का पता नहीं है। अरे उसने कहा वो हंसने लगे। जब वो हंसी, क्योंकि सज्जनों श्लोकों के लिए तो वक्त बहुत लगेगा, इसलिए मैं श्लोक बीच में न कह करके जल्दी जल्दी आपको कथाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो क्या करेगा। ब्रह्मचारी पतिव्रता है ब्रह्मचारी पतिव्रता की स्त्री के सामने तू क्या क्रोध दिखा रहा है। अहम दम अहम न काको न बकू। अरे मैं कौआ भी नहीं हूँ और बकुला भी नहीं हूँ। उसने कहा है इसको यही अंदर बैठी हुई है और कहा नदी के किनारे ये घटना हो गई। अरे मैं कौआ बकुला नहीं हूँ, लोग करके गिर गए। पता लगना चाहिए तुमको, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मना नहीं क्या पहले पति की सेवा करना मेरे को प्रधान देवता हूँ। उनको छोड़ देता तुमको भिक्षा देता। अब ब्रह्मचारी जो है वापिस आया, सोचा भिक्षा लेकर के, अरे मेरी बुद्धि कहा है भगवान के उपाख्यान जो है। अब जो है तीर्थ सेवन और आश्रम में जो है तीर्थों का जो महत्व है ये जो है इस प्रकार से वो कहते महाराज जब इस प्रकार से जो है ब्रह्मचारी लोग है सत्य पतिव्रता स्त्रियों का ये धर्म है तो यह संसार कैसा है। उन्हें कहा कि संसारों की वृक्ष, इस वृक्ष का तो कोई पता नहीं है। इस वृक्ष के लिए बड़े बड़े कठिन काम है। देखो बुद्धि इसका तना है। पेड़ ये संसार रूपी वृक्ष जो है उसका बुद्धि तना, बुद्धि से सारे वृक्ष तना ही सारे वृक्ष का संचार उसको खड़ा रखता है, कैसे डालना है क्या करना है। उसने कहा इंद्रिया है, इस पर जो है विभिन्न प्रकार की ये डालियां बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। ये महापंचभूत की जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं ये डालियां है उसकी। जो पत्ते हैं जो फूल पत्ते लगे संसार के टहना वो धर्म और अधर्म के वो है। यही जो है संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला शासन मंत्र है। इदम सर्वविद्या समुखात अनिश्चिता। ये उपाख्यान जो है व्यास भगवान वेद व्यास जी के मुख से निकला हुआ है। संध्या ये पुरुषा पठंती। संध्या के समय जो इस प्रकार के अष्टाक्षर मंत्र के स्तोत्र को जो पढ़ता है क्या होता है उसको पांडो नपटाई व राजहंसा। वो किसका स्वच्छ वस्त्र एवं राजहंस। देखो राजहंस माने समय किसी प्रकार की उनमें नहीं है। हंस में भगवान ने कितनी बड़ी विशेषता दे रखी है। हंस से इसलिए उपमा की गई उस महापुरुष की जो अष्टाक्षर मंत्र की उसको कोई दाल नहीं लग सकता। उसमें क्षीर की विशेषता है। एक गिलास में आधा दूध आधा पानी मिलाओ ब्रह्मा मानसरोवर को नष्ट कर देंगे पर राजहंस की विशेषता को नहीं तोड़ सकते हैं। तो सज्जनों
भगवान जिसको जो गुण दे देता है, जो महानता दे देता है, उसको किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं कर सकता, किसी प्रकार का दाव उसको नहीं लगता है। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु परमहंस विशेष है। गुरु परमहंस विशेष है। उपकार श्री गुरुदेव के हम पर अनंत अशेष है। हम पर अनंत अशेष है। चरणों में शीश झुका कृपा की याचना कर लीजिए। चरणों में शीश झुका कृपा की याचना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए। गुरुदत्त चित्त उदार है, गुरु ज्ञान के भंडार है गुरुदेव।
प्रदर्शक सत्य दर्शक सत्य सुख दातार है। गुरु सत्य सुख दातार है। गुरु के समीप असाध्य की आराधना कर लीजिए। गुरु के समीप असाध्य की आराधना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके हृदय गुरु भक्ति है, गुरुदेव पर अनुरक्ति है। गुरुदेव पर अनुरक्ति है। उनमें अलौकिक ज्ञान गुण क्षमता अपरिमित शक्ति है। क्षमता अपरिमित शक्ति है। गुरु शिष्य के संबंध की चिरकामना कर लीजिए। गुरु शिष्य के संबंध की चिरकामना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए। गुरु वचन अमृत की झड़ी, गुरु स्नेह पुष्पों की लड़ी, गुरुदेव। गुरु वचन अमृत की झड़ी, गुरु स्नेह पुष्पों की लड़ी। गुरु स्नेह पुष्पों की लड़ी। गुरु शब्द दो अक्षर का है, गुरु शब्द में गुरुता बड़ी। गुरु शब्द में गुरुता बड़ी। गुरु नाम स्थान स्वरूप की पूजा अर्चना कर लीजिए। गुरु नाम स्थान स्वरूप की पूजा अर्चना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए। गुरु ज्ञान का वरदान दे, यह प्रार्थना कर लीजिए। गुरु ज्ञान का वरदान दे, यह प्रार्थना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए।
जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यावहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्ति मनुपैति मुपैति कृत्यं ते पायनो विरह कातरया भावम् पुत्रेति तन्मयतया सर्वे विनेन्दुं त्वं हृदयं मनोवालं त्वत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मविश्वे स्वर्गे लोके शतिभुजे यज्ञभो बालिकेलिः सप्तहाटके शान्तं जलत्तावकलोचनं वज्रादिघनकस्पर्शं महेशको गणपति गणेशको उमापति महेशको बारंबार अंजनी के पूत को राम जी के दूत को अंजनी के पूत को राम जी के दूत को बारंबार प्रणाम है। आज हमारी नृसिंह पुराण का और विष्णु पुराण का तृतीय दिवस प्रारंभ है। इसमें इस श्रुति बिना जल के कोई चीज नहीं है, संपूर्ण का स्रोत जल है। तो भगवान नारायण की किस प्रकार से महाराज सुनो, एक बार चंद्रवंश के प्रतापी राजा जयध्वज जी जो हैं राजा जयध्वज, वो अपने राज्य में श्रेष्ठ राजा थे। जब वो अपने राज्य में हमेशा भगवान नाम का जो उसमें जो धोखा करता है, उसमें जो कोई छल भाव से लेता है, कोई क्रय भाव से लेता है, भगवान के नाम से कितना पैसा मिलेगा, कोई दम से लेता है कि मुझे इतना ज्ञान है। तो भगवान का नाम, मैंने कल भगवान के नाम की कीमत भी बताई थी। स्वर्ग में राजा जयध्वज जी भी वहां बैठे हैं, आपस में जब रास्ते में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नारद जी कहा जाते रहते हैं जो कि मुझे तो अपने में अपने घमंड है, मुझे अपने ज्ञान पे मुझे अभिमान है, जो मैं सबसे ज्ञानी हूँ भगवान का। तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, और नारद जी को जब प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि जा तू जो है फिर वापस नरक में चला जाएगा और तू राक्षस बन जाएगा। फिर क्या था, उसने कहा, फिर गिड़गिड़ाया नारद जी के चरणों, तो देवर्षि नास्ति मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नास्ति मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की। तो सुरुचि और सुनीति, सुरुचि बड़ी थी, सुनीति छोटी थी। सु अच्छी, नीति जिसके, वैसे भी नाम जो बता रहा है, जिसके अच्छे विचार है, जिसके लिए समभाव है। और ये तो नाम इसीलिए लोग नाम उनको वैसे ध्रुव जो है उत्तानपाद के, जो फिर उनके 2 पुत्र पैदा हुए। बड़ी रानी का सुरुचि के तो उत्तम पैदा हो गए और सुनीति के ध्रुव पैदा हुए। ध्रुव पैदा हो गए तो कहते हैं इस प्रकार से सुनीति को राजा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, क्योंकि दोनों शौक हो गई थी। अरे अगरवाल कहा जाए स्त्री को कि माटी की शौक से शादी कर दी, माटी की मूर्ति से मैंने शादी कर दी, तो इस स्त्री को इतना बुरा लगता है, वो उसको तोड़ने के लिए भी उद्यत हो जाती है, जबकि वो तो माटी की मूर्ति है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुनीति जो है सुरुचि के साथ बुरा व्यवहार करवाती थी राजा से। अलग उसके लिए महल बनवाया हुआ था, वहाँ राजा कोई वो सिर से ध्यान नहीं देता था। उसका पुत्र भी वहाँ आता था जदा कदा, और कोई उसके तरफ कोई ध्यान नहीं था। उत्तम और सुरुचि के साथ ज्यादा ध्यान था।
एक बार की बात है कि दास्य भाव से दास के रूप में वो भगवान दासी के पुत्र के साथ में ध्रुव जो है वो राजा के दरबार में चले गए। क्यों? दरबार लगा हुआ था, दाहिने गंगा में जो है उत्तम बैठा हुआ था। तो वो भी जो है, क्योंकि बाप तो एक ही था, माँ दो थी पर पिता तो एक ही थे, जन्मदाता तो यही थे। क्योंकि मैंने आप अगस्त ऋषि के कुंभक जो अगस्त ऋषि हैं और दत्तात्रेय जी जो हैं और वशिष्ठ महाराज का आपको व्याख्यान सुनाया था। तो सौत का लड़का देखा उसने तो एकदम उसे क्रोध आ गया। देखो श्लोकबद्ध में तो समय लगेगा, इसलिए मैं, क्योंकि अब समय यहाँ पर महाराज जी के प्रवचन भी होने व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए और हमारे अग्रज भी यहाँ पर वेदांत शिरोमणि भाई विष्णुदत्त जी हैं जो विष्णु पुराण के विशेषज्ञ हैं, सारे पुराणों के जो मर्मज्ञ हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से इस उपाख्यान को समाप्त करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से जब वो ध्रुव जो है उनकी गंगा में बैठ गया तो उसको बुरा लगा। उसने कहा, ए बालक ध्रुव, तू राजा की गोदी का अधिकारी नहीं है, जाओ, तुम राजा की गोद में स्पर्श नहीं कर सकते हो। 8 वर्ष का बालक अपने पिता की ओर झांकता है, उसके आंखों से आंसू टपकते हैं कि हर आदमी किसके पास जाता है? अपने पिता की शरण में जाता है। तो बच्चा 8 वर्ष का बालक पिता की शरण में गया और पिता से दुखकारा गया। किस प्रकार का संदेह उसमें पैदा हुआ? उसने कहा, अब मेरे पिता भगवान नारायण है। श्री नारायण 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 बलमन नारायण 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 बलमन नारायण 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 नारायण।
पग पे बद्रीनाथ जय बद्री विशाल जय केदारनाथ जय बद्री विशाल जय केदारनाथ केदारेश्वर परम कृपाकर स्वयं रूप वही शिव का नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 उसके बाद पादुका की भेंट पहुँच करा हरि ओम। अब माल्यार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा। सर्वप्रथम माल्यार्पण करेंगे। नमः पुरुषं तत्समस्यादिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। परम सम्मानीय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, आप हमारे इस नरसिंह पुराण में आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। हम संपूर्ण ग्रामवासी, मंदिर समिति, क्षेत्रवासी आज कृतकृत्य हुए। साक्षात भगवान शंकर के हमें दर्शन हुए। आपने हमारे जब भी हमने चाहा आपको, आपने हमें निराश नहीं किया। आप यहाँ आए हैं तो पूजा पाठ आप आज इसी नरसिंह पुराण के जो इस कार्यक्रम चल रहा है, इसके मध्य हमने अपने पूर्वजों को भी याद किया है, जिन पूर्वजों ने इस ग्राम को बसाया है। उनके वंशधर यहाँ पे हैं। उन्होंने एक प्रयास किया है छोटा सा, तो हमने उन पूर्वजों को भी यहाँ याद करने के लिए एक पुस्तक हमारे पूर्वज का यहाँ पर एक विमोचन करने का भी थोड़ा कार्यक्रम रखा है।
थोड़ा 15 मिनट का कार्यक्रम हम उसको लेंगे, हम लोग अधिक नहीं कहेंगे। आज हम पूजा पाठ के अमृत वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्वज जो पुस्तक है इसके लिए हमने थोड़ा सा 15 मिनट आपका माल्यार्पण हो रहा है। इसके बाद श्री योगेश्वर प्रसाद जी छपलियाल, आप भी संयोग ये है, पंडित तारादत्त जी के पुत्र ही आप भी हैं। तो फिर दोनों व्यक्तियों का इस पुस्तक के नहीं बल्कि एक हमारी जो पूर्वजों की याद करने में आपने हमें अपूर्व सहयोग दिया है। ब्रह्मनिष्ठ तपोनिधि प्रियाद्य गुरु परंपरा देवभूम्या अखंडाय देवभूमिरंकितम् माधवेरतिचित्तविरमतिः ख्याताक्षरमाधवाश्रमः ज्योतिष्पीठाशने यतिवराहु प्रणमाम्यहम्। ग्रामवासिनः सर्वेषां दण्डवत् प्रणामः दिवसं सुतराम्। महासौभाग्यमस्माकं यत् अस्माकं मैकोटि ग्रामे पूज्यपादरजसा शुद्धिनिष्कुलश्चा भवेत्। अद्य अस्यां पूर्णवेलायां साक्षात् शङ्करस्वरूपाणां श्रीमतां दर्शनेन कृतकृत्याः वयम् आत्मनः मन्यामहे। श्रीचरणः सम्प्रति ज्योतिष्पीठस्य श्रीशङ्कराचार्यपीठम् अलङ्कुर्वन्ति। धर्मस्थः संस्कृतश्च स्वसंस्कृतैः माधवाश्रमभद्रिकाश्रम सुतरूपनिदर्शनं धर्मसङ्घसनातनस्य अभिस्थाने तत्परः ब्रह्मलीनमहोदयानां बोधाश्रमानुगामिनः ज्योतिष्पीठाशने यतवरः प्रणमाम्यहम्। श्रीकलेश्वर महादेव पौड़ी के जो महंत हैं उनका अभिनंदन युवक मंगल दल के प्रमुख देंगे। सदा समागत ये समिति की तरफ से और दिव्य परिषद की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा श्री योगेश्वर प्रसाद जी छपलियाल जी से कि आप श्री और श्री दामोदर प्रसाद जी दरमोड़ा, आप कृपया योगेश्वर प्रसाद जी, आप छपलियाल जी, आप इस पुस्तक को श्री अध्यक्ष जी को देंगे, दामोदर प्रसाद जी को, और दामोदर श्री वकील। ये पुस्तक हमारी आज साकार रूप ले रही है। इसके फोटो वाले ले फोटो, हाँ, इस पुस्तक को इसके पीछे हमारे वंश वृक्ष हैं, वो फोल्डर में हैं, और वो अंत में वो फोल्डर हैं। श्री जगत गुरु पूज्य पाद का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो मैं आज का कार्यक्रम संपादित करता हूँ। हमने इसी क्रम में 2 मिनट का समय और लूंगा, जो कि हमारे समय पर प्रेमपति जी का जन्म ग्राम मैकोटी जनपद रुद्रप्रयाग में हुआ। आप व्याकरण, संस्कृत, ज्योतिष, कर्मकांड, उपनिषद, धर्मशास्त्र के अद्वितीय विद्वान हैं। आप रुद्री का पाठ सुशल वेद मंत्रों से करते हैं। विद्वत समाज में आपकी सर्वप्रथम गणना होती है। आपके पिता पंडित प्रेमपति शर्मा ज्योतिष, संस्कृत के विद्वान और राज्य ज्योतिषी थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन, बघाट, रियासत सिरमौर में रहते थे। स्वयं पंचांग बनाते थे। सर्वत्र आचार्य पदों पर यज्ञों में कार्य करते थे। आप ग्राम के सभी धार्मिक सामाजिक कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं। आपने स्वर्गीय श्यामानंद वशिष्ठ के साथ ग्राम विकास और संस्कृत विद्यालय के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। आपने सन 1943 से 1972 तक सोलन और सुंदरनगर महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में दाखिलाचार्य का उच्च पद ग्रहण कर पठन पाठन में अद्वितीय कार्य किया। इसके पश्चात भी ग्राम मैकोटी रुद्रप्रयाग संस्कृत विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। आजीवन संस्कृत अध्यापन के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपका नाम चयन कर
विद्यावरणीय पदवी के लिए भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने 28 मार्च 2000 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नव दिल्ली के अधीन विद्यावरण पदवी से सम्मानित किया। आपके सम्मान में भारत सरकार ने सम्मान पत्र और 10,000 का चेक, 2 आदमियों का प्रथम श्रेणी रेल का आने जाने का किराया, निवास तथा भोजन आदि का खर्च दिया है। आपको उत्तरांचल सरकार ने भी रानी क्षेत्र में सम्मानित करने के लिए बुलाया था। हिमाचल में भी कई समारोहों में आपका सम्मानित किया गया। समस्त ग्रामवासी आपकी श्रेष्ठ विद्वता सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में विशेष सहयोग के लिए सम्मानित करते हैं। प्रभु से आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और ये जो ये सम्मान पत्र है, मैं चाहता हूँ कि आपके कर कमलों से आपको भेंट किया जाए, तो आपको कि वे भी कम से कम आगे इसी रूप में आगे बढ़कर कुछ न कुछ ख्याति अर्जित करें। बहुत धन्यवाद। उमा देवी समिति के अध्यक्ष, कार्यकर्ता तथा उपस्थित वृंदगण को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इस वैज्ञानिक युग में या जिसको टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, उसमें भी इस देवभूमि में धर्म की आस्था बनी हुई है और उसका जो प्रेरणा स्रोत है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं। कुछ समय से इस क्षेत्र में उदासीनता आ गई थी। भले ही व्यक्तिगत रूप से लोग बात देवी पूजन उपार्जन किया करते थे, लेकिन जिस प्रकार से आज के युग में उसकी तरफ सबका उत्साह बढ़ रहा है, उसका मैं यही कहूँगा कि प्रेरणा स्रोत हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं। इसके अलावा एक बात मैं आप सभी लोगों से अवश्य ही कहूँगा कि आज के युग में देवी देवताओं की कृपा से, बुजुर्गों की कृपा से हर परिवार, हर व्यक्ति संपन्न है। लेकिन एक चीज अपने आप में जो दिखाई देती है कि हम अब सभी लोग अपनी संस्कृति को भूलने जा रहे हैं, अपनी भाषा को भूलने जा रहे हैं। आप लोग इस चीज को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि हिंदुस्तान का जो भी प्रांत है, जो भी क्षेत्र है, जो भी भाषा बोलने वाले हैं, वो अच्छे अच्छे स्थानों पे हैं, विदेशों में हैं, सरकार के संचालक हैं, लेकिन अपनी भाषा को नहीं भूलते हैं और अपनी भाषा में ही बात करते हैं। यदि ये अपनी भाषा की कड़ी हम लोग भूल जाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि हम मैकोटी के हैं या हम किसी और गांव के हैं या हम इस पहाड़ के हैं। तो मेरा सभी से एक निवेदन ये अवश्य है कि सब मैं आगे समय नहीं लूंगा। आप सबका धन्यवाद। हाँ, हमारा भाव है योगेश्वर प्रसाद जी सत्याल, आप भी कृपया 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में। भगवान नृसिंह, परम पूजनीय जगत गुरु जी महाराज और विद्वानों, यहाँ के महिमा मंडित नागरिकों, अन्य भक्तजनों, आज बहुत ही गौरव का दिन। मेरे से कोई 6 मास पहले जब भवानी दत्त जी वशिष्ठ ने ये वहाँ यमुना की कृपा से यमुनोत्तर की यात्रा करके आया, समुद्र शरीर बिल्कुल टूटा हुआ, और लेकिन मुझको इस बात का बड़ा ध्यान था कि यहाँ पहुँचना है। और मैं इस मंडप में बैठा हूँ, मैं देवप्रयाग का हूँ। उधर से आते हुए मैं देवप्रयाग होते हुए आया तो मैंने अपनी बहन का बनाया हुआ भोजन छोड़ दिया। मैंने कहा देरी हो जाएगी, मैंने वहाँ पहुँचना है, क्योंकि मैं जो वचन देता हूँ उसका पालन करने का प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ फिर सज्जनों देखो, हमारे जो 24 अवतार है ना, इनमें बोलने का समय नहीं है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। नायक शेखराम निधि माफी नमित्तोर्याम सानिध्याम ऋतुमोदिगं दत्तोत्तमं विद्यतेन सौम्यां लक्ष्मीकसरक्षकरणां ध्यायेत् अहमम्बिकां
ज्योतिषाय शोभने लक्ष्मी यच्ची यच्चास्ते संयुक्तं भजे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की नरसिंह। हमको अत्यंत प्रसन्नता है, आप लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, पुराणों का वाचन कर रहे हैं और भगवान नरसिंह की आराधना कर रहे हैं। इस किताब में लिखा है, अभी मैंने पढ़ा कि नेक्स्ट मीटिंग में कहा कि आज गढ़वाल से आए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में ये कहा है कि आज गढ़वाल से आए हैं। आज कहाँ से आए थे? क्या गढ़वाल से आए हैं। गढ़वाल से तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो पर आज संपूर्ण भारतवर्ष में वैसे थे। यहाँ नरसिंह की जो आराधना होती है वो मात्र 2500 वर्ष से हो रही है। यहाँ के नरसिंह हैं वो कौन से नरसिंह हैं ये शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। इस किताब में लिखा है कि भगवान शंकराचार्य को हुए 700 कितने वर्ष हुए, 730 ईस्वी में हुए हैं। ये बात नहीं है, भगवान शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले हुए हैं। पंडित जी संपादक जी सुन रहे होंगे तो ध्यान देंगे, इस बात को सुधार देना। भगवान आके शंकराचार्य को हुए 2500 वर्ष हुए हैं। भावावतार यहाँ पहाड़ में माना जाता है, इसलिए यहाँ नरसिंह का आदेश होता है। नरसिंह का आदेश दक्षिण में नरसिंह की बड़ी उपासना होती है और वहाँ पर नरसिंह का आदेश नहीं होता है। आदेश इसीलिए होता है कि भगवान शंकराचार्य के समय पर यहाँ पर आदेश होकर के वो निकले। इन भगवान नरसिंह की आप आराधना कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारी आप सबको शुभकामना है, भगवान नरसिंह का मंगल करें, यही कहकर के अपनी वाणी को विराम देंगे। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का हत्या गौ माता की हर हर महादेव। पाठ आपका भगवान को अब तो मत जो
सपरिवार श्रीमती मैत्री देवी सपरिवार सतनारायण दास सपरिवार भुवनेश्वर जी सपरिवार सपरिवार मनोज प्रसाद जी सपरिवार देवेंद्र प्रसाद जी सपरिवार पुरुषोत्तम जी सपरिवार विजोन जी सपरिवार ललित मोहन जी सपरिवार माधव प्रसाद सपरिवार दिनेश चंद जी सपरिवार जगदम्बा प्रसाद सपरिवार अरविंद प्रसाद जी सपरिवार रामेश्वर प्रसाद सपरिवार राम प्रसाद सपरिवार सर्वेश्वर प्रसाद सपरिवार मेघराज बालीराम जी सपरिवार और क्या कहते हैं वो नरेंद्र जी सपरिवार नरेंद्र जी सपरिवार जी जगदीश प्रसाद जी सपरिवार तुलसीराम जी सपरिवार तुलसीराम जी भूलना नहीं की और भाई राम आज आरोग्यम नमो महागणाधिपते नमः श्रवणं तांगं यज्ञं वायनं ज्ञानितं शुद्धवते गते नमः चलो यार मेरा हलाल जायागं गणे बहुदां तत्त्वं तदेव वरं समर्पयामि गंगणवते नमो नमः दीनारं रेचम बातमे सत्यम बातमे आपाम नाम अवतारम अवतारम अवदातारम अवधातारम अवानोचारम अवशिष्टम अपश्चाताप अपरस्ताप अवोत्तरोताप दक्षिणाताप अवोधाताप धनाताप सर्वतो माम पाय समन्ताप तम बांगवय तम चिन्मय तम आनंदमय तम ज्ञानमय विज्ञानमय सर्वं जगदं तत्तो जाते सर्वस्य श्री सर्वं जगदं तैलय में सति त्वं भूमिरापो नलो निलो नवत्वं चत्वारि भास्पादा नित्यं त्वं गुणत्रयातीतो त्वं वस्त्रात्रयातीतो त्वं देहत्रयातीतो त्वं कालत्रयातीतो त्वं मूलाधारस्थितो नित्यं त्वं सच्चित्तयात्मको त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चरणा त्वं ब्रह्म पूर्व सोरम गणादीन पूर्वमुच्चार वर्णादीन तदनन्तरम् अनुस्वार परतरम अर्धेन्दुलस्तम तारण रुद्धम एतत् परम स्वरूपं गतारा पूर्वरूपम आकारा मन स्वरूपम बिंदुरत्तारूपम नाभा संधानम संहिता संधि सहसा गणेश विद्या गणदर्शि निज गायत्री छंद ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुसुमधारं रथं च वर्धं हस्तै विभ्राणं मूषकध्वजं रत्नं लम्बोदरं शुभं कर्णकं रत्नपाशं रक्तं गन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः पूजितम्
जय श्री राम।